और आज को समय जो है कि हम आओ भज्जा भर सुखी न रह पाए। बोलो गलत तो नहीं कह रहा? आज 3 आदमों से बहुत तकलीफ है आदमों को, 3 चीजों से बिल्कुल मुंह खत्म कर दो अपन ने। सबसे पहले गज्जा, बिल्कुल ईमानदारी बतजो, मारी मारी फिर रही रे, घर में कुत्ता पोस है, कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा ये बड़े बड़े आदमी तना पढ़ लिख जाते हैं, सो जी कुत्तों को मोह चूमत हैं। बाप कुर्सी पर बैठो बैठो भगवान से कह रहा हो, ये भगवान हमें अगले जन्म में कुत्ता बना दियो, हम मोड़ा कुत्तों को भारी प्रेम करत, यदि कुत्तों को ओली में धरे वो बाप के बगल में बैठे को तुम्हें टेम नहीं है। नहीं का एक बात तो बताओ जी, पहले अमास कूने को अपन ढकदाई जाती भैया बंदी रहती तो को गोबर भी काम में आत, तो अब घर घर पोसे है कुत्ता, तो कछु नहीं सो तो नहीं के कुत्ता ही के गोबर से नहीं आदमी पढ़ लिख जाए सो ज्यादा स्टैंडर्ड में कहो कुत्तों कैसे पोतन लगो हुए घर, गज्जा को गोबर बसारा हो सो कुत्तों ही कैसे खंगो हो लीप बेपूत में, बताओ। सबसे पहले गज्जा से मुंह खत्म होगा वो आदमी को। अबे भी जितने पुराने घर बने होंगे तुम्हारों के, कैसे बनाते अपने सियाने घर की बेटी दादा हाल है, ये बहुत दिमागदार आते, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनमें भगवान की कृपा बहुत आती। पहले घर बनत तो पहले देलान, बीच में सार और पीछे निवास, 20 बार सार में होने कर तेरी नंगे पाँव, पाँव में गोबर लगा तो और गौमूत्र लगा तो 1000 बीमारी से लड़ने की दम आ जाती। अब सालों से पाँव में न गोबर लगा रहा न गौमूत्र लगा रहा, सो घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे, ये पंडाल में शायद ये 10% आदमी ऐसा हो जो दवाई न खा रहा हो, कहूँ रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो बिस्तरा में, गारंटी जानी हो, कहूँ रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो, कहूँ सवेरे की चूक गए तो डिंडू बिनो बरे मिल हो, जुड़ा जाओ बिल्कुल अंगरा तक तक इतने हम अकेले, फिर घर के कहीं भी रोल देखे आओ खपाड़ देगा हुई तो भी थरा जाओ एक दो कूदना सुबारा ही जाए बहुत सरानो जी में ठंडे पड़ जाए सुसरा जाए। आदमी ने मकान मिटाए, अब कोई सार नहीं बना रहा हो, बना रहा हो नए मकान में कोई सार नहीं बना रहा हो, अपन ने गैया की सार खत्म कर दी, भगवान ने अपने जीवन को ही सार खत्म कर दा, अपने घरे सार नन्या सब जीवन में भी कछु सार नन्या। अब आदमी मकान बना रहा हो, नेची की चौखट ही नहीं लगा रहा हो, नए मकानों में नेची की चौखट नहीं लगा रहा हो, लगा रहा हो पल्ला, वो देरी कहते देरी, पहले तो अपने नाय बुंदेलखंड की जब भाषा आती हल्की में जैसे चौखट पे बैठ गए तो मताई कहती ऊपर ने बैठो सास की मुंडे आए कहते हैं। अब तुम लड़का से कह रहे हैं कि ऊपर ने बैठो सास की मुंडे आए, अब भीतर बैठी बहू सुबह सुन रही सो की कहा मत आई, लड़का की सास बहू की मत आई। एक दिन आरी लड़का ने हथो घरे, बहू ने पकड़ो सास को झूठ रहा, वो ले जाके दे चौखट में के लेके आए, के लगी समदन से मिल ले भेंट कर ले, खूब तो लगी रहती के सास की मुड़िया है माई बाबू आ जा सो मिल ले अपने, तुम्हारे ने करके बहन हर सुन खपा गया फोड़ दे सास की, तो हम चटकला सुना रहा है। अब देरी नहीं लग रही, सुकून काम में देरी नहीं लग रही, न बीमार होवे में देरी लग रही, न दमोह जावे में देरी लग रही, न दमोह से नागपुर रेफर होवे में देरी लग रही, न एम्बुलेंस मिलवे में भी देरी नहीं लगी। अब तो खूब चाहे एक नंबर फोन लगाओ तुरंत, ने एम्बुलेंस में परवे में देरी लग रही, ने वो मेरी मरवे में देरी लग रही, ने घरे आवे में देरी लग रही, ने बरवे में देरी लग रही। काहे जब घर ही में देरी नहीं है तो बर्बादी में देरी कहाँ से लग जाए, तुमने देरी लगा वो बंद ही कर दो। पहले हमारी तरफ है, अब तुम्हारी तरफ हो तो बता दो, दीपावली की रात में जो विश्वकर्मा जी परिवार रहते वे खिली का ठोक भी आते रे चौखट में आते ना भी चलत तो अब नहीं आते। हाँ अब काय कुआं है तुम्हारे घरे आई जैसो का तुम्हारी खपार गया में ठोक दें खिलिया खपाड़ में धर दें काय के लिए लगे काय हम जहाँ खिलिया ठोकाती वह जगह ही नहीं है, चौखटा ही नहीं है तो खपाड़ कर दियो कहते लगे ले तो ठोक दे। हरे राम राम राम। सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे भैया। आज आदमी भैया को अच्छो नहीं देखो चाहे रहे, असली जड़िया बैठी जा, इनने ऐसे कान भरे हैं यार तुम्हारों के। हाँ अरे दद्दा
कहूँ जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई मकान की, तो देवरानी को बिलट पैसा लो। और कहूँ देवरानी की 2 ईंटें ज्यादा हो गई, सो जेठानी को बिलट पैसा हाई, ज्यादा बिलट पैसा हाई निकाल के मर जाओ, लखवा लग जाए, ऐसी मिलो मार जाओ, ध्यान राख जो। ऐसे कान भरे हैं यार तुम्हारों ने। तो एक माता जी अब हमसे कह रही थी एक दिन भाई कथा में कि गुरुजी हमारे पति भारी दारू पी के छुड़वा दे। हमने कहा हम कठे का लाए, नहीं बोले गुरुजी तुम छुड़वा दे हो। हमने कहा बेन तो छुड़वा दे, कहने लगे भाई हम आज नहीं मान रहे। हमने कहा हद करें, तुम आए कैसे उन्हें बाऊ छोड़ देंगे, तुम आए कैसे उन्हें दद्दा छोड़ दो, तुम आए कैसे उन्हें सगो भज्जा छोड़ दो, तुम आए कैसे नाते रिश्तेदार छोड़ दाए, तुम आए कैसे वो दारू ने छोड़। बताओ अच्छा तुम इन्हें छुड़वाए बाऊ दद्दा का नहीं छुड़वाओगे, तुमने सगे भज्जा से बोल वो बंद करवाओगे नहीं करवाओ। जैसे तुम्हारे मुस्कुरा रहा है बैठी बैठी। इनने एक बार अगर फुसक के कह दई सो तुम बिल्कुल शेर हो गए का है। मारा जारी चुल्लू भर पानी में डूब के भज्जा से बेन करियो रे, जिंदगी में ध्यान राखियो। तो पहलो गैया से मोह खत्म हो गओ, दूसरो भैया से मोह खत्म हो गओ, और तीसरो मैया बाप से मोह खत्म होगा। अब बहु दद्दा से कोई मतलब नहीं है। अब तो सरकार तक लिखवा रही हम 2 हमारे 2, बहु दद्दा को घर से निकाल दो। 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। मन चिंता न करियो, कल जो गया रे जिन्हें पिसी भाई हुजे सो पिसी काटी हुजे चना ने करे हुने, वो बाऊ हो जे 1 बूरा न करे हुने 20 बूरा सो जपन बोनिया कर रहे थे। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा तुम्हारा मुंह में उचट के लात मार है, माई भी आज की मिल है। तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आके यही कुंडलपुर में तुम्हारी सांप कैसी थोतरी ने को चले कहूँ रोड पे धर के, और हम तो कहते बजरंग बली तेरे पाँव पर ऐसी दुष्ट बहू मिले जो अपनी सासों को पी रहे हुए। बब्बा ऐसी कृपा कर दो, ऐसी बहू मिले इन्होंने कि पूरे कुंडलपुर में चुटक जा पकड़ के कड़ू रहे और जो रू बेटो कर बन के और खबर आवे कि हमने अपनी सास को पीरो तो करेंगे खुश हो गई, देखो हंस रहेंगे करेंगे अच्छी कह रहा बेटा है। ध्यान रखियो। कहूँ भैया बती आने हुई तो कल से तेने बैठी हुए कल से बिल्कुल नहीं बैठी हुई तेकर बती आने वो कितना खास चाहे जजमान के हो चाहे को के सकूच ने कहा बाप को 3 घंटा। हम तो भूल जाएंगे तुम कौन जजमान कितना खास घर के वो हमें कहा लेने देने तुमसे, हमें तुमसे वोट चाहे ने पैसा चाहे ने। सो बिल्कुल अच्छी शांति से सुनियो जी को सुनो ना, बिल्कुल मीला माए लगो है उसको घूमियो अपने स्वभाव में नहीं के हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो हम नर रहे आ रहे तुम अपने बातों में लगे थे नशे तनी जा रही पेट की। माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा है दुनिया में माँ बाप की सेवा। बड़ो आदमी वो नहीं कहा है रे जिसकी बहुत ऊंची बिल्डिंग बनी हुई। आदमी को अगर देखने हो कि औकात का है तो मकान से न देखियो, कपड़ा से न देखियो। अगर वो की वास्तव में देखने हो जो भलो आदमी है और अगर वो के घरे जाओ और अगर वो के बूढ़े बहु दद्दा हंसत मिल जाए तो समझ लियो जो दुनिया को सबसे बड़े आदमी को घर का आओ। अगर वो के बूढ़े बहु दद्दा हंस रहे हैं तो समझ लियो जो दुनिया के सबसे बड़े आदमी को घरे आए। अन्य कितनों बड़े महलों में रह रहे हो तुम डोकरा डोकरिया दुखी हैं। हम तो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं। तुम कितने कथा सुन ली हुए थे अकेले सवेरे यज्ञ के परिक्रमा नहीं, तुम तो 7 दिन घूमत रहो, कुछ नहीं होने होते। डोकरा डोकर गया प्यास ही मार रहा है, तुम्हें तो परिक्रमा लगा भी आए जवारे सींच रहा है। बताओ बाप प्यास हो बैठो तुम जवारे सींच रहा है। सबसे पहली पूजा है माँ बाप की पूजा, दूसरी पूजा है गैया की पूजा। सबसे पहले तो माँ बाप की सेवा करो। भगवान तुम्हें दर्शन देवे नहीं आए तो विपिन बिहारी की जबान है, सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा करो। राम तुम्हारे घरे आए हैं, तुम्हें राम के मंदिर में जाने पर तुम जहां बैठ जाओ तो मंदिर बन जाए। तो भरत जी से सखियों ने कहा कि अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया के जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। भरत जी बोले हम मरघटा के पथरा पूज दें, हमारे भैया पे भर कष्ट नहीं आवे जिंदगी में। सखियां ले आई थाली रख दी, जीजाजी जल चढ़ाओ।
भरत जी ने जल चढ़ा दो, फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, चंदन लगाओ, पांव और पल्ले, और जो भरत जी घुटनन के बल जमीन पे आए और जो थाली में सिर रखो, सुबह खड़ाऊं इतने झुक गई माथे। भरत जी की आंखों में तर तरस हुआ बहन लगे, एक मिनट नहीं लगो और वे खड़ा उठा के अपने सिर पे रख लें और रोवे लग गए। मिथिला की माताएं बोली कि जीजाजी हम तो मजाक कर रहे थे, तुम रोन लगे। भरत जी बोले, हे मिथिला की माताओं, अगर ये भरत अपना एक एक रोम निकाल कर भी तुम लोगों के चरणों में बिछा दे तो हम मिथिला की माताओं के कर्ज से उड़न नहीं हो सकते। बोले काहे? बोले हम बेपापी भरत आए जो राम के चरणों तक तो कब पहुंचने पाते, तुमने हमें राम की चरण पादुका तक पहुंचा दो, जो ही हमारे लाने बहुत बड़े भाग्य की बात है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि मोरे भरत राम की, मोरे भाग राम की पनही। और भरत जी बोले कि हे मिथिला की माताओं, एक बात और हो गई कि अब राम हमें कब छोड़ है। ने बोले काहे? बोले राम भैया हमारे लगा भली नहीं आए, पर खड़ाऊं पैर भी तो लगाए आए, जैसे तुम्हारे आए अब डरे जूता सबके चप्पलें। अब जब तुम्हें तैसे उठो तो तुम्हें चप्पलें ढूंढे कि तुम चप्पलों को ढूंढो। ऐसा तो हो ना कि तुम उठी और चप्पलें ते आ जाए कह चलो चलिए, तुम खुद ढूंढत फिरो। तो राम जी भरत कह रहे हैं कि कबहू ने कबहू तो राम अपनी खड़ाऊं ढूंढत भरत के यहाँ है, खड़ाऊं पैर भी आए हैं। उतने ही में अगर हमें सरकार के चरणों के दर्शन हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो जिनका राम की चरण पादुका में इतना प्रेम है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ऐसे संत की वंदना हम रामचरितमानस में सबसे पहले करेंगे। इसलिए भरत जी की वंदना है, बंदऊ प्रथम भरत के चरना। रामचरितमानस मन को शुद्ध करने का ग्रंथ है। देखो आज इस बात से हम विराम कर रहे हैं, कल से जरूरी नहीं है कि हम राम कथा में, देखो राम कथा या ऐसी के भटा को भरत और रामायण को अर्थ, तुम्हें जितनी दम हुए उतनो बढ़ा ले। ठीक, एक भटा भरत ले तुमने तो जितने बैठे हम सब खुआ दें, पानी मिला जा, नून मिला जाओगे है ही का बच्चा। अच्छा भटा को भरते से नहीं बढ़त, जितनी आत गए सो जड़त जा पानी और मिला जा नून। ऐसा यार रामायण को अर्थ 7 दिन में पूरी कथा तो संभव नहीं है, तो हम तुम्हें कल से छुट्टी दे रहे हैं। तुम्हें जोन प्रसंग रामायण को विशेष सुनने हुए न, फिर तो हम पूरी तो कर ही दे कथा, पर जो तुम्हें कोनो विशेष कथा सुनने हुए, और जरूरी नहीं है कि रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में, तो हम आवे के पहले खाली किसी पर्ची धर दियो कि गुरुजी आज हमें रामायण की जा कथा सुना दे। बाकी तो हम तन तन में पूरी कर दें, पर जो तुम कहो को विस्तार दे दें। पर मन की शुद्धि होनी चाहिए, तब यज्ञ सफल है, तब यह कथा सफल है, तब ही तुम्हारा जजमान बनो वो सफल है। 7 दिन जजमान बनो। इतने जजमानों में बिल्कुल खुल के सुन लियो, अगर अपने बाप से बेर बांधे हो तो आज ही जाके मुंह धर के पांव पर लियो, तो तुम राम कहा है, और नहीं राम कथा के तुम रावण कहा है। ध्यान रखियो, अपन तो स्पष्ट है बिल्कुल, खराब लग जाए हम का कर ले तुम्हारे। तुम अपने सगे बाप से बेर बांधे और तुम तो राम कथा के जजमान बने, का मतलब निकल रहा है कथा को? बताओ कछु फायदा नहीं मिले है तुम्हारों को? अगर भैया से बेर बांधे हो, बड़ो होए तो माफी मांग लियो, और हल्को होए और उन्हें गलती कर दी हो तो माफ कर दियो, जब राम कथा को फल है। तुमने अगर अपनी सास से बेर बांधे हो बहन हरो, तो आज ही जाकर पाँव पर लियो कि हमारी गलती हो गई, अब ने हो जा गलती। और कहूँ सासें बहू से बेर बांधे हो तो आज बहू को जाके गरे से लगा लियो, तो राम कथा को मतलब है। न कल से 3 बजे घाम में बैठो जबरन में चुर रहा है, इसे अच्छे कूलर चला के घरे सोते, जब तुम्हें सुधरने नहीं को जबरन के जी आडम्बर करे 2-5 हजार रुपया खर्च करो फ्री में बिल्कुल, और तुम्हें बदल रहे हैं नहीं काय को बैठ रहे थे जजमान बन के। आज जो भी ना फिर कथा सुन दे, कोई मतलब नहीं, अपन तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं। तुम जब परिवार के नहीं हमारे का हो जाओ 2-3 दिन में, तुम सगे भर जाके तुम ही नहीं जो उनके संगे खेले भले पले, 3 दिन में तुम हमारे खास बन जाओ गुरु जी के। बताओ बदलाव भाव चाहिए। भैया से बेर बांधे हो तो भैया से बेर तोड़ दियो इन 7 दिन में, तब तो लगे है कि तुम जजमान बने, तुम्हें कछु सुधार भाव। जाएंगे तई भाई सो भाव, एक गांव में खुदो तोरी कुआ
ध्यान से सुन ले, फिर हम विराम दे रहे बात। एक गांव में कुगा हतो, 4 बड़ो हतो गांव और 500 घर की बस्ती। वही कुगा से पूरे गांव को पानी पियाते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर पड़ी। ये भी 4 ही मार गए, पानी सड़ गओ। अब जा गर्मी पड़ी, गांव में त्राही त्राही मच गई। गांव के इकट्ठे भाई एक संत जी के पास गए, बोले महाराज गांव में तो बहुत दिक्कत है पानी की। बोले काहे? बोले 4 कुत्ता गिर गए कुआ में, मार गए, सड़ गए। महाराज बोले कछु दिक्कत नहीं है, कुआ खाली करवाओ, उमें एक टैंकर नर्मदा जल डरवा दे, कछु गंगा जल डार दे बोतल खान, 11 गोमती चक्र डार दे, कछु तुलसी के पत्ता डार दे, सालक राम जी के स्नान को जल डार दे, शंख को जल डार दे, और 9 कन्याओं के चरण धोवा के वो जल डार दे, वो पानी पियन लगो। गांव के आए, बाबा जी ने जो जो कही थी सब करो। 4 दिन बाद फिर पहुंचे बाबा जी के, बोले बाबा जी तुमने जितने उपाय करे थे बताए थे हमने सब करे, पर वो पानी की बास नहीं जा रही। बाबा जी बोले कार्य भी कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कहने लगे भी नहीं फेंके, तुमने कहीं नहीं आती। अब बताओ तुम कितना गंगा जल डाल ले, कितना गोमती चक्र डाल ले, जोनो भी कुत्ता ने फेंको जोनो बास कहाँ संजय है। ऐसे ही तुम कितना यज्ञ की परिक्रमा लगा ले, कितना राम कथा सुन ले, कितना बाबा जी हर के पांव पर ले, पर जो भीतर भी 4 कुत्ता डरे हैं मन के कुआ में, काम क्रोध लोभ और मोह। जब तक जी 4 कुत्ता बाहर ने फेंक दे हो, जो तुम्हें कोनो फायदा नहीं मिलने, तुम तो मर जज्जू गंगा जी में डूबे डूबे। पहले जी 4 कुत्ता बाहर फेंको, सुधरो, काम क्रोध लोभ और मोह, इनसे मुक्त हो जाओ। फिर तुम्हें साधना की तो जरूरत ही नहीं है, कथा की, एक पल में बेड़ा पार हो जाना, एक पल लगने हैं। जो जी 4 ही चीजों से सुधर गए, एक भी राम के हो और बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। तो जीवन में सुधार ले आइयो भैया, जाइए आए कथा। अको सुधार नहीं आ रहा हो, सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भग गए 2 ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की। कहने लगे 1 नंबर की कथा कह रहे यार भी महाराज जोन सागर से आए, 1 नंबर की। कहने लगे का सुनाओ? कहने लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है। हाँ मनो कथा 1 नंबर की कह रहा है, खबर बिल्कुल नहीं है कि उन्हें का सुनाई, मनो कथा 1 नंबर की। तो कथा तो 1 नंबर की कहा, मनो तुम 2 नंबर ही कहा है। जब तुम्हें कछु खबर ही नहीं है कि हमने का कही, व्यास गद्दी ने का कही। अपने जीवन में प्यारी सुधार लाना मेरा निवेदन है। कथा से बदलाव आओ चज्जे। देखो जब तुम उन्हें कथा में आओ तो कपड़ा बदल बदल के आओ, विशेषकर जी हमारी बहन जी हरे, माता जी हरे, कहो पहले ही बात खुल गई हुई कि हम कथा में बैठ रहे, 7 दिन को 7 साड़ी लो आ रहे, तो हम बैठ रहे, अकुम नहीं लो आ रहे तो हम नहीं बैठ रहे। अकुम बगलवारी ने पूछो लाई कि जिज्जी जा कवे लाई पूरो पैसा चुकाओ। हाँ हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम्हारे तो एक बीच में बदल जो 14 धोतियां लुआ से हमारे बाप को पैसा लग रहा होगा। पर निवेदन जो है, कल से जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जज्जू तो जीवन धन्य है। और कहूँ कपड़ा ही बदलत रहे तो एक दिन जो चामरो बदलने पर है, और अगले जन्म में भगवान कुत्ता घोड़ा गधा हाथी का बना के पहुंचे है, इसको कोई ठिकाना नहीं है। बात तो तब है जब आज पति देव घरे जाएं वो पत्नी से बहुत प्रेम से बोले, बाबी सोचे के बदले बदले सरकार नजर आती है। ये कई दिन में बदल गौरी का बाबा खतरनाक आओ है कुंडलपुर में। जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास भी चेटिया लेके देखे कि गरी खुंदवर तेरे गोड़ों खुंदवरन लगी। ये कई दिन में बदलता और बाबा ने मोरी बहू को कल बस सास उपत के कहने बेटा कथा सुनी आओ। जब सास जावे बहू से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि फूलन देवी कैसे सुधर गई। ये कई दिन में सुधर गई, घरे रोज महाभारत करती और आज तो कर गया आई सुराम कथा कर रही। बस यही बदलाव जीवन में होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बदल जाना मेरा निवेदन है। आज पहला दिन था, आज की चर्चा को यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर वाणी को समर्पित। कल ठीक 3 सवा 3 बजे से भगवान की मंगलमयी कथा आप जो भी सुनना चाहेंगे रामायण में, जरूरी नहीं है कि हम का सुने हैं। कल से हम पूछ लें कि तुम्हारा का जजमान बताए हैं रोज कि आज जो चरित्र सुनाओ, आज जो, बाकी तो हम चौपाई में कथा पूरी कराई दें क्रम से। कल से जजमानों की जिम्मेदारी है, तुम जो के हो इतना ही बैठ के हम पूछें कि आज कौन सो चरित्र सुनाए, तो उन्होंने कहियो गुरु जी आज जा कथा सुनाओ,
तो व्यास गद्दी वही कथा सुने हैं, हनुमान जी वही कथा सुने। अब सभी हमारे कथा के मुख्य यजमान आरती करेंगे। जो भी आप